कि मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज थोड़ा अलग तरह की बात करेंगे एंटरटेनमेंट का। हम लोग है ना स्पिरिचुअल टैबलेट में कभी है वीक में एक दिन, अभी हम रेगुलर वो बन गए उनके मेंबर। तो मस्ती मजाक आनंदो ब्रह्मो करके होता है, उसमें कोई कुछ भी अपने मन का कर सकता है। जो हमने जिंदगी में हम ये करना चाहते थे नहीं कर पाए, किसी को स्पोर्ट्स का रहता है, किसी को गाने का रहता है, किसी को डांस करने का रहता है, किसी को कविता लिखने का रहता है। वो चीज़ क्या है, हम नहीं करे रहते, तो वो हमें बोला जाता है आपका जो भी इच्छा है आप कर सकते। तो मैं भी ये सोचा था आज बताऊं। मैं तो एक आर्टिकल के बारे में उधर बताऊंगी। ऐसे ही नजर पड़ा मुझे, एक आर्टिकल देखा मैंने, मैं उसके बारे में बता दूंगी। आप लोग भी अपने मन की बातें बता सकते हैं। अपने में तो ज्यादातर लोग ऑनलाइन में नहीं रहते। ओके, जितने भी हैं 3 लोग 4 लोग, नए लोग बताइए जो यूट्यूबर्स, यूट्यूब मास्टर्स है, यूट्यूब जो देखेंगे उनको थोड़ा अलग तरह का एंटरटेनमेंट होगा ध्यान के साथ। तो मैंने ऐसे एक आर्टिकल देखा है आज, आज नहीं बहुत पहले ही देखा था। कल थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो गया, वो याद आया। तो एक चीज है, मतलब घूम फिर के मैं तो यही मेडिटेशन पे, भगवान है या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में आ जाती हूँ। लेकिन मेरे मन में यही चलता रहता है आजकल। तो एक ऐसे ही कुछ कुछ बातें इतना मन को छू जाते, तो ये पढ़ के मुझे लगा हाँ सही है। तो इसमें क्या बोला है, जो नेटवर्क हम मोबाइल चलाते हैं वो तो हाँ में आंखों से देखेंगे तो नहीं दिखेगा, फिर भी नेटवर्क है, चलता है ना। जब नेटवर्क है तो मोबाइल चलता है, हम डाटा भेज सकते, रिसीव कर ले सकते। तो हम उस चीज़ को मानते ही है, बिलीव करते हैं। और ऐसा ही इसका तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ बीच बीच में। जो इलेक्ट्रिसिटी जो तार में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह पास होता है वो भी दिखता नहीं है, फिर भी अपना लाइट जल जाता है तो तभी हम मानते हैं हाँ इस पे लाइट पास हुआ है, तभी बल्ब जल गया या फ्रिज ऑन हुआ, मिक्सी ऑन हो गया, ये जबान होता है तब मानते ही है। ऐसे ही हम क्या है, भगवान हमें दिखता नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, भगवान है ही नहीं वाली बात, कोई नास्तिक आस्तिक वाली बात नहीं। तो वो बोल रहे थे जैसे नेटवर्क में और इलेक्ट्रिसिटी में कुछ तो कुछ ना कुछ अस्तित्व है, तभी तो वो उनके अंदर वो दिखता है, तो हमें वो मानना पड़ता है, वो प्रूफ वहां दिख रहा है। तो ऐसे ही हम भगवान के लिए ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ जैसे इसमें नहीं देख पा रहे नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रभाव होते हुए रिजल्ट तो आ रहा है, बट अपने में भी क्या है, भगवान है तभी हम जी रहे हैं, नहीं तो नहीं है। यही वाला एक सिंपल यही एक प्रूफ, बहुत बड़ी बात है। नहीं है तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अपने अंदर भगवान वाला एक शक्ति नहीं है, चैतन्य वही शक्ति नहीं है, तो हम क्या हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक वो तार में प्रवाह नहीं होगा, तो जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पावर ऑन नहीं होगा, वैसे ही हमारी बॉडी भी डेड वाला हो जाएगा। जैसे नेटवर्क नहीं है तो फोन नहीं चलेगा, डाटा नहीं है तो नेटवर्क डाटा वही है, डाटा है नेटवर्क भी नहीं है, डाटा भी नहीं है तो क्या होगा, फोन कुछ नहीं चलेगा। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको फेसबुक में भी डाला था। ऐसे एक और है, घर पे कोई व्यक्ति आता है तो हम क्या बोलते हैं, अतिथि, गेस्ट। तो कभी हम चाहते ना चाहते हुए, चाहत से या ना चाहते हुए भी हम उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत अच्छा उनका आदर करते हैं। बहुत ऐसे कम होता होगा निरादर, अदरवाइज 99% लोग जो भी घर पे आता है गेस्ट को बहुत अच्छे से आदर से उनका सत्कार करते हैं। ठीक है,
ऐसे ही अपने जीवन में जो कष्ट, दुख, सुख, अपमान, अवमान जो आते हैं, उनको भी गेस्ट से समझना चाहिए। उनको भी हमें आदर से अपनाना चाहिए, सत्कार करके उसको वे वो तो अपने आप चले जाएगा। तो गेस्ट नाम से आने वाला ज्यादा नहीं रहता है ना, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते से ज्यादा तो रह ही नहीं सकता। तो हमें भी ऐसे ही अपने जीवन का सुख दुख को अतिथि जैसे समझ के, वो कोई परमानेंट नहीं है, आया है तो जाएगा ही। ऐसे वाला सोच से हम रहेंगे तो बहुत अच्छा है। इस टाइप की छोटी छोटी चीजें हो, तो ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लोग भी बता सकते हैं। के हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीजें सुने रहते हैं। अब आप लोग बता सकते हैं 5-6 मिनट, उसमें ध्यान में बैठेंगे। नहीं तो ध्यान नहीं भी करना है तो आज तो यही वाले बातें बताइए। आप अपना कोई स्टोरी सुनाइए, कोई ऐसे ही चुटकुले भी सुना सकते हैं, जोक। कोई घर पे है तो उनको भी बोल के सुनाने के लिए बोलिए। तो आप लोग अपने मन की बात कह सकते हैं। ध्यान का अनुभव के अलावा भी बहुत अच्छे हमें महसूस होता है कि ध्यान करने के बाद ऐसी चीजें मैंने की है, इससे मुझे वो पहले डर लगता था, अब मैं बहुत अच्छे से कर लेता। कोई को अकेला जाना, अकेले सोने में, कहीं रात को जाने में भी डर लगता, तो वो चीज भी बदलाव हुआ रहता है। हाँ जी। तो ध्यान ध्यान नहीं करेंगे आज? और कुछ सुना है आप लोग, फिर करेंगे। नहीं, ध्यान में तो अच्छा लग रहा है आजकल। ध्यान करने से काफी कुछ इम्प्रूव हो रहा है लाइफ में। नहीं, अभी हाँ, ध्यान हालांकि नहीं और थोड़ा करने सा वालों की टाइम। लाइफ में भी कुछ तो चल ही रहा है ना। उनके लाइफ में तो, उनके लाइफ में भी अतिथि आते रहते हैं, मतलब कष्ट, सुख, दुख, मान, अपमान, उनके वो भी जी रहे हैं। ध्यान करने वाले को तो इन नहीं, सब पर उस बहुत कम। वही है, जो जो चीज आते हैं मतलब उनको जिस तरह से हम लोग लेते हैं तो उसकी जो वो है वो बदल जाता है। ध्यान का स्थिति में आप मतलब देख सकते हैं बिल्कुल दृष्टिकोण चेंज बदल लगेगा। जाता तो नॉर्मल, हाँ, दृष्टिकोण जो है, जैसे नॉर्मल हम है, ध्यान नहीं कर रहे तो उसका जो लेने के तरीके अलग होते हैं। जो भी है, कष्ट सुख है, अपमान मान अपमान जो भी है, प्रेशर है, स्ट्रेच है, उसके लेने के तरीके थोड़े से अलग जाते हैं। अगर ध्यान है तो उसको बहुत ही पॉजिटिवली ले लेते हैं और उसको एज एक तरह से सवाल जैसे ले लेते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, जवाब ढूंढते हैं। तो अगर ध्यान में नहीं है तो क्या होता है कि बेसिकली उसको आप एज ए फ्रस्ट्रेशन करके ले लेते हैं या नेगेटिव करके ले लेते हैं। सो वो जो चीज़ है वो चेंज है जरूर, मतलब ध्यान और न करने का और ध्यान करने का। तो ये डिफरेंस मैंने देखा है। है। और कुछ सुनाइए, कविता या जोक सुनाइए, कुछ भी अपने। आनंद ब्रह्म मतलब एक एक्सप्रेशन करना है, आनंद। हाँ, देखता हूँ क्या याद आता है, सुनाऊंगा। और कौन है? भाग्य जी। चलो आप ही सुनाओ भाग्य जी। ये लाइव होता है, मतलब लाइव तो नहीं रहता है हमारा, बट यूट्यूब में हम अपलोड करते हैं, तो सबको अपने अपने ये मेंटेन रख के बात करना है। तो कल हम थोड़ा पर्सनल से बात कर रहे थे, तो मैंने ये करा, हमें ये रिकॉर्डिंग जाता है तो बातें थोड़ा सबका, इस हमारे जो भी यहाँ डिस्कशन होता है वो सामान्य सारे जो यूट्यूब में है 750 लोग, उनको कहीं ना कहीं कोई लर्निंग सा होना चाहिए। उस हिसाब से आप लोग कोई जोक तो सबके लिए हंसी आएगा, माइंड फ्रेश हो गया। कुछ कविता सुनाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे भी लिखते हैं कोई लोग, लिखने का शौकीन होते हैं तो लिखते हैं, तो वो भी सुन के मन को अच्छा लगता है। आप भी सुनो आपके मन की बात भाग्य जी। कन्नड़ हिंदी कोई भी लैंग्वेज में सुना सकते, दोनों लोग हैं, कन्नड़ के कम लोग हैं, हिंदी वाले ज्यादा हैं, इसलिए हमने कन्नड़ कम ही बंदी कर दी। हाँ जी।
लगता है शायद ध्यान पे चले गए। ये अच्छा है, ये लगा के हम्म, बैठ जाते ध्यान। हाँ हाँ। चलिए एक काम करते हैं, आज ध्यान के लिए एक अच्छा संगीत आप चूज करके डाल दीजिए ध्यान का आज। अच्छा संगीत। संगीत, म्यूजिक, हम्म, कृष्णा फ्लूट लगाऊं। हम्म। और वो भी आप कर सकते हैं, जैसे हम लोग इसमें गए थे कहाँ अपना उदयपुर का जो ट्रिप में गए थे, तो वहाँ पे हम्म, जो मॉर्निंग में हमारा ये होता था, जो सुबह हम लोग जाते थे 4:30 बजे, जाने के बाद ध्यान करने के बाद एक एक्टिविटी होती थी हमारी, उस एक्टिविटी में बहुत सारे अच्छे गाने वो लोग सुनाते थे। काफी अच्छे गाने होते थे जिसपे हम लोग बिल्कुल नृत्य नृत्य वगैरह भजन। करते थे, मतलब एक्सरसाइज के हाँ, लिए। हाँ, नृत्य करते थे। बिल्कुल वो काफी इन्वॉल्व। अच्छे गाने थे। हाँ, बहुत अच्छे गाने लगाते। हम्म, एक मधुरम वाला कोई तो ये गाना एक हरा था। हम्म। हाँ, एक डाल दीजिए, उसी पे ध्यान करेंगे अच्छे संगीत के साथ। एक गाना। अदरवाइज मुझे पिरामिड वैली का जो संगीत सभा होती है वो बहुत अच्छा लगा, काफी हम्म, अच्छा है। मुझे अगली बार मौका मिला तो हम फुल चलो। एटलीस्ट 2 डेज का अटेंड करने। हम्म, जो एक उन्होंने बताया था ना, काशी क्या है वो, काशी ओ शिव जी का डमरू, तांडव। काशी डमरू कर, हाँ काशी डमरू कर, हाँ, काशी काशी में। डमरू करके उसका नाम। हम्म। काशी डमरू तो क्या मतलब बजाया उन्होंने, मतलब हम लोगों को कह दिया कि आप ध्यान में अरे वो बैठिए। 3 घंटे का। हम सभी लोग तो ध्यान में बैठ गए, लेकिन जब शुरू हुआ चलो मैंने तो ऐसा दूसरा। लग रहा था कि हम है तो ध्यान में, लेकिन हमारे हम्म, हाथ पैर तांडव पूरा कर रहे हैं ऐसे स्टेज में जाके। उसमें हाँ, सराउंडिंग ऐसे एकदम लग रहा से था, वो उससे एक हम लोग, स्टेज बन गया। यस, हम बीचों बीच है, पूरी तरह से और तांडव शिव हो जी रहा है। नृत्य और कर रहे हैं। हम्म, काशी डमरू हाँ, था। काफी अच्छे। और लंबे टाइम के हम्म, लिए, हम्म, कम से कम 1 घंटे से ऊपर काफी था। अच्छा था। सही बात, काफी अच्छा था। वेरी नाइस। आधारम मधुरम वाला लगा रही। चल, चलिए मास्टर्स, बिल्कुल बहुत शांत पीसफुली ध्यान करते हैं। अलग तरह का म्यूजिक लगाते हैं। सुनते हुए बैक पीछे इसके लिरिक्स के पीछे ना जाए, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। म्यूजिक को सुनते हुए बैकग्राउंड में साक्षी भाव से ध्यान में बने रहिए। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हाथ पैर को बांध के, आंखें बंद करके, बहुत प्यार से, आनंद से अपने आप में झूम जाइए। विश्वासों के साथ ध्यान में बने रहिए।
जामुना माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरा कमला मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपमधुरा गावो मधुरा युक्तं मधुरा सृष्टिर्मधुरा गलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरं लीलया मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी
मधुरं गावो मधुरं युक्तं मधुरं सृष्टिर्मधुरं गणितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मास्टर 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं। आखिरी 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। एक एक अंगांगों की तरफ सजग हो जाइए। हाथ पैर को हिलाइए। पॉजिटिव अफर्मेशन करिए। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव। जो कुछ भी मुझे जिंदगी मिला है, मुझे उससे मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद कहिए। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए।